बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसके पास विशाल जमीन थी, जहां उसके नौकर फसलें उगाते थे। उसके पास अपार धन संपदा, विशाल भवन और सेवा करने के लिए अनेक नौकर चाकर थे। उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसे रात को नींद नहीं आती थी। अगर वह आंखें भी बंद कर लेता तो भी उसे भयानक सपने आते। उसे बहुत बेचैनी महसूस हुई थी। अपनी नींद की बीमारी को ठीक करने के लिए उसने कई इलाज करवाए, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत ठीक होने की बजाय और खराब हो गई। एक दिन उसके गांव में एक साधु आए। साधु अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। जल्द ही भिक्षु की बुद्धिमत्ता के बारे में बातें चारों ओर फैल गई। जब अमीर आदमी को उसके बारे में पता चला तो वह साधु के पास गया और उसे अपनी समस्या बताई और कहा, हे बुद्धिमान, कृपया मुझे मेरे दर्द से छुटकारा दिलाए। यह कहकर उसने अपना संक्षिप्त परिचय दिया और साधु को अपनी समस्या बताई। अमीर आदमी की बात सुनकर साधु ने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारी बीमारी का कारण यह है कि तुम विकलांग हो। अमीर आदमी ने आश्चर्य से अपनी ओर देखा और कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं विकलांग हूँ? क्या तुम नहीं देख सकते? मेरे हाथ पैर अच्छे हैं और शरीर बहुत कार्यात्मक है। इस पर साधु ने हंसते हुए कहा, विकलांग वह नहीं है जिसके पास हाथ पैर नहीं है, बल्कि असल में विकलांग वह है जो हाथ पैर होते हुए भी उनका इस्तेमाल नहीं करता। अब आप ही बताएं कि आप अपने शरीर का कितना शारीरिक काम करते हैं। अमीर आदमी उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि वह रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों के लिए भी अपने नौकरों पर निर्भर था। वह साधु ने कहा, देखो मेरे मित्र, यदि तुम अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने हाथों और पैरों से इतनी मेहनत करनी चाहिए कि तुम थक कर चूर हो जाओ। यदि आप ऐसा करोगे तो आपका रोग दूर हो जाएगा। साधु की बात मानकर अमीर आदमी ने उसी दिन से शारीरिक कार्य करना शुरू कर दिया। अब वो अपने छोटे छोटे कामों के लिए नौकरों को आदेश देना बंद कर दिया। उन्होंने अपने खेतों में जाना और अपने श्रमिकों के साथ शारीरिक कार्य करना शुरू कर दिया। और उस दिन से वह अमीर आदमी इतनी गहरी नींद सोने लगा जितनी वह पहले कभी नहीं सोता था। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हम में से कई ऐसे लोग हैं जिसकी शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण वह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। अतीत में शरीर श्रम दैनिक जीवन का हिस्सा था, लेकिन कंप्यूटर, मोबाइल और मशीनरी जैसी प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ हमारी जीवन शैली तेजी से गतिहीन हो गई है। आज अधिकांश कार्यालय में कार्यों में लंबे समय तक काम करना पड़ता है, जिससे शारीरिक गतिविधि में उल्लेखनीय कमी आई थी। जीवन शैली में आए इस बदलाव ने हमारी सेहत पर काफ़ी असर डाला है। शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण अनिद्रा सहित स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हुई है। अनिद्रा एक ऐसी स्थिति है जहां लोगों को सोना मुश्किल हो जाता है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में लाखों लोग अनिद्रा से पीड़ित हैं और उनमें से कई राहत के लिए नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं। हालांकि ये गोलियां अस्थायी सहायता प्रदान कर सकती है, लेकिन ये हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा नींद की गोलियों पर निर्भर रहने से स्वाभाविक रूप से सोना कठिन हो जाता है, जिससे हमारी उन पर निर्भरता बढ़ जाती है। अमीर आदमी की कहानी हमें सिखाता है कि शारीरिक श्रम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से हमारी नींद और समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। शारीरिक गतिविधि हमारे शरीर को स्वस्थ तरीके से थका देती है, जिससे गहरी और आरामदायक नींद को बढ़ावा मिलता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग बेहतर काम करता है, जिससे पुरानी बीमारी का खतरा कम हो जाता है और हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अलावा जो लोग दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने कार्य स्वयं करते हैं, उनके सफल होने की संभावना अक्सर अधिक होती है। उसमें लचीलापन, आत्मनिर्भरता और एक मजबूत कार्य नीति विकसित होती है।
जो पेशेवर लक्ष्य हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। बैठे बैठे नौकरी करने वालों के लिए शारीरिक व्यायाम के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। आप लंबी सैर कर सकते हैं, नियमित व्यायाम कर सकते हैं या दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय छोटे मोटे काम खुद कर सकते हैं। अगर आपको दवा की जरूरत है तो एलोपैथी की बजाय हर्बल विकल्पों पर विचार करें। बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की कुंजी सक्रिय रहने और अपनी भलाई की जिम्मेदारी लेने में निहित है। जैसे कि कहानी दर्शाती है, सारी गतिविधि वाला जीवन आरामदायक नींद, मजबूत स्वास्थ्य और अधिक उपलब्धियों की ओर ले जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग की ओर ले जाता है और दोनों के साथ संभावनाएं असीम हैं। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।